कि आज तक पर खड़ा होकर दलाली करना कौन सी योग्यता है? हमारी योग्यता पर जाएंगे वो। दलाली सुनिए मैडम, कांग्रेस की सरकार में दलाली करते पकड़े गए थे, बिहार भेज दिया गया था। अब किसमें कितनी योग्यता है आपको भी मालूम है। लोग बोलते थे, मीडिया दिखाती थी, और आज की मीडिया क्या कह रही है? आपको याद होगा सुधीर चौधरी का मैंने एक बयान सुना, वो कह रहा था कि जिस कांस्टेबल को लोग कहते हैं कि पुलिस वाले घुसखोर होते हैं, 50 लाख से ज्यादा उसी में लोग फॉर्म भर रहे हैं। मैं मानता हूं कि कांग्रेस की सबसे एक कमी रही होगी कि एक लड़का जब चाय बेच रहा था तो उस पर ध्यान नहीं दिया, आज उद्देश्य बेच रहा है। और देश हित में टैक्स है। एक चीज बताइए कि दूध, दही, रबड़ी, मक्खन और यहाँ तक कफन में भी टैक्स लगा दिया गया। सब कुछ देश हित में है, सब देश हित में है। तो मैडम आप अपने आप को भी देश हित में समर्पित कर दीजिए। आप भारत माता की कसम खा के बताइए 2 करोड़ रोजगार मिला कि नहीं मिला? आपको बोलना पड़ेगा, बोलिए मिला या नहीं मिला? मिला या नहीं मिला? 10 साल में 20 करोड़ रोजगार मिला या नहीं मिला? आप बोलिए मिला या नहीं मिला? कौन सा सेक्टर में दिया है बताइए? कि तानाशाह की तानाशाही अब हम चलने नहीं देंगे, किसी बेगुनाह का घर अब हम जलने नहीं देंगे। और आप कितना भी तानाशाही कर लीजिए मोदी जी, पर आपकी दाल हम 24 में गलने नहीं देंगे। 10 साल हो गए मोदी जी को, कोई तो एक काम होगा ना जो आपको पसंद आया। बिल्कुल। मोदी जी के 2 काम मुझे पसंद है। युवाओं के लिए पकौड़ा योजना, अरबपतियों के लिए भगौड़ा योजना, और कोई योजना तलना भी तो रोजगार है ना। अगर पकौड़ा तलना रोजगार है, मैं पकौड़ा तलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे जैसा वाला पकौड़ा तलना है, मुझे पंकज सिंह वाला पकौड़ा तलना है, मुझे पीयूष गोयल वाला पकौड़ा तलना है। उनमें योग्यता है जहाँ हाय इस देश में 20 से 25 साल का 46% युवा शिक्षित है, साक्षर है पूरा, और उसके पास रोजगार नहीं है, उसको सरकार नौकरी नहीं दे रही, इसलिए सरकारी संपत्ति इस देश से बेची जा रही है। कि सरकार सुनिए मैडम, ना रहेगी बांस ना बजेगी बांसुरी, ना रहेगी सरकारी संपत्ति ना रहेगी सरकारी नौकरी। जिसमें योग्यता है वो नौकरी कर रहा है, आप में योग्यता नहीं। आप बताइए आज तक पर खड़ा होकर दलाली करना कौन सी योग्यता है? आज तक पर खड़ा होकर दलाली करना कौन सी योग्यता है? अरे मैडम, मैंने किसी का नाम नहीं लिया है, नाम नहीं लिया है। आप बताइए कि आज तक पर खड़ा होकर दलाली करना कौन सी योग्यता है? हमारी योग्यता पर जाएंगे वो। दलाली सुनिए मैडम, कांग्रेस की सरकार में दलाली करते पकड़े गए थे, बिहार भेज दिया गया था। अब किसमें कितनी योग्यता है आपको भी मालूम है। इतने अच्छे नेता हैं बीजेपी ने, 5 साल तक देंगे कह रहे, घर दे दिया, शौचालय दे दिया। मैडम देखिए 2022 तक इनका वादा था कि सबका पक्का मकान होगा। आप इस रोड को छोड़ दीजिए, ग्रामीण इलाकों में जाइए और किसके पास कितना पक्का मकान है देख लीजिए। सुनिए मैडम, 5 साल राशन की जो हमने बात की है, इसका मतलब साफ है कि अगले 5 साल तक देश में कोई विकास नहीं होगा, सिर्फ राशन बांटा जाएगा। देखिए ना, मोदी जी जब घर बट रहे थे तो कितना भावुक हो गए थे, कह रहे थे मेरे पास घर नहीं था रहने को। मैडम मैं गोंडा से आता हूँ, गोंडा के पास में इस समय बस्तियां उजाड़ी जा रही हैं। अवैध होंगी ना? अरे अवैध होंगी, जो 70 साल से वहाँ पे हैं, 100 साल से हैं, वो अवैध हैं। बुलडोजर चल रहा है। अरे मैडम मैं क्या कह रहा हूँ, आप चलिए गोंडा में, मैं आपको दिखाता हूँ, आइए महसूस करिए जिंदगी की ताप को। मैं ले चलूंगा गरीबों की गली तक आपको। तो मोदी जी तो जहाँ जाते हैं उस रंग में घुल जाते हैं। मैडम प्रधानमंत्री जी अगर वाकई में गरीब होते तो गरीबों का दुख और दर्द समझते। और मैं मानता हूं कि कांग्रेस की ये सबसे एक कमी रही होगी कि एक लड़का जब चाय बेच रहा था तो उस पर ध्यान नहीं दिया, आज उद्देश्य बेच रहा है। और पोलियो इस देश की, जो कांग्रेस पोलियो लेकर आई थी, मैं उस पोलियो का बहुत विरोध करता हूँ। पूछिए कैसे? अगर वो पोलियो ना लगवाती तो आज जो यहाँ पे अंधभक्त पैदा हो गए हैं ना, जो गिनवा रहे हैं कि मोदी जी के राज में विकास ही विकास चमक रहा है, मैडम मोदी जी अगर 4-6 महीना रह जाते तो शायद इस देश में विकास पैदा होता। विकास नजर नहीं आ रहा। विकास कहाँ है मैडम? इसमें कोई विकास हो तो आगे आ जाए भाई, है कोई विकास? विश्व गुरु बना रहे हैं, तरक्की की राह पर है, सड़कों का जाल बिछा दिया। सड़कों का जाल तो बिछा दिया है। आप एक चीज बताइए मैडम, कि गाड़ी खरीदा तब टैक्स, पेट्रोल भरवाया उस पे भी टैक्स, टूल टैक्स, एक रोड पर चलने के लिए हजारों बार टैक्स देना पड़ता है। रोडों का जाल बिछा रहे हमारे पैसे। देश हित में टैक्स है। एक चीज बताइए कि दूध, दही, रबड़ी, मक्खन और यहाँ तक कफन में भी टैक्स लगा दिया गया। सब कुछ देश हित में है, सब देश हित में है। तो मैडम आप अपने आप को भी देश हित में समर्पित कर दीजिए, कर दीजिए। क्यों? देश हित में जब मोदी जी कर सकते हैं तो मोदी जी का चरण चमुकम करने वाला पत्रकार नहीं कर सकता है। राहुल गांधी कह रहे कि मोदी जी ने जो वादे किए वो सब झूठे साबित हुए। आपको नहीं लगता है? आप भारत माता की कसम खा के बताइए 2 करोड़ रोजगार मिला कि नहीं मिला? आपको बोलना पड़ेगा, बोलिए मिला या नहीं मिला? जिनमें योग्यता है उन्हें मिला या नहीं मिला? 10 साल में 20 करोड़ रोजगार मिला या नहीं मिला? आप बोलिए मिला या नहीं मिला? कौन सा सेक्टर में दिया है बताइए, कौन सा सेक्टर में मिला? आप सेक्टर गिनवाइए, सेक्टर गिनवाइए, झूठा तो है ही। आप योग्यता गिनवाइए, महिलाओं को इज्जत। अच्छा आप एक महिला, महिलाओं को सम्मान मिल गया। मोदी जी खुद भावुक होते हैं। मोदी जी का मतलब नहीं है आप भी एक महिला है इस देश में, मिल गया इज्जत।
किसानों का उनका फसल का दाम दुगना हो गया, सब स्मार्ट सिटी बन गई, गंगा साफ हो गया, 5 ट्यूबवेल डाल के अर्थव्यवस्था तैयार हो गई। स्मार्ट सिटी में ही घर है इस वक्त, बता दूं। अच्छा, ये कब बनी है स्मार्ट सिटी भाई? स्मार्ट सिटी है सामने आपके, स्मार्ट सिटी देख लीजिए भैया, देख लीजिए कितना स्मार्ट सिटी। देखो देखो, ये है स्मार्ट सिटी, ये है स्मार्ट सिटी, यही स्मार्ट सिटी है मैडम। अब आपको कितना स्मार्ट सिटी है, और आपको आगे चलते तो और स्मार्ट सिटी आपको दिखाते हैं। कहना क्या चाहते हैं आप? मैडम मैं भी लखनऊ से आ रहा, अभी मैं बस से आ रहा था, आपको दिखाते हैं कि जितना पैसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने विज्ञापन पे लगा दिया है, अगर उतना पैसा इस देश के हित में लगाया जाता तो शायद ही इस देश का कल्याण हो गया हो। तो मैडम देखिए कितना पैसा लगा दिया गया मोदी जी की। भैया तरह तरह की तस्वीरें हैं मैडम, अभी जितना में तस्वीरें हैं ना मोदी जी के, इसमें कुर्ते का रंग अलग है, दूसरी वाली तस्वीरों में कुर्ते का रंग अलग है, तीसरे वाले में अलग है। बताइए, जनता का सारा पैसा विज्ञापन में लगा दिया और जनता ने हिसाब पूछा तो हिंदू मुसलमान। प्रधानमंत्री है इतना तो बनता है ना, प्रधानमंत्री है इतना तो बनता है ना। मैडम एक चीज बताइए कि मोदी जी कहते हैं इस देश में गरीब हम गरीब के बच्चे हैं। अब बताइए, गरीब का जो बच्चा है वो 10 लाख का सूट 5 लाख का बूट तो नहीं पहनता है। मिला है वो, किसने दिया? अडानी ने। हाय हाय, अडानी ने दिया होगा मैडम। किसने दिया था? हमको तो कोई नहीं दे रहा है गिफ्ट, और उनको बहुत गिफ्ट मिल रहा है। तो क्या चाहते हैं कि प्रधानमंत्री टूटे चप्पल? अगर मोदी जी कहते हैं मैं गरीब का बच्चा हूँ, मैं आपको ले चलूंगा, जब लाल बहादुर शास्त्री जी प्रधानमंत्री बने, वो फटी धोती में भाषण दे रहे थे जब वो झंडा रोहण के लिए। बदल रहा है ना? नहीं, देश बदल रहा है। क्या क्या बदल रहा है देश? हालात कुछ और थे, अब के हालात कुछ और है। हाँ, तब अडानी जैसा उद्योगपति नहीं था और मोदी जैसा प्रधानमंत्री नहीं था। चंदे और धंधे की राजनीति करने वाला प्रधानमंत्री नहीं था। देश में हिंदू मुसलमान करने वाला प्रधानमंत्री नहीं था। महिलाओं की बात न करने वाला प्रधानमंत्री नहीं था। आज तो महिलाओं के हित की बात ही नहीं है। सबसे ज्यादा महिलाएं हमारे राज्य में सुरक्षित है मैडम, भारत माता की कसम आप खा के बता लीजिए। और उत्तर प्रदेश में आप खड़ी हैं, जहाँ पे भगवान राम का भी जन्म हुआ, कृष्ण का भी जन्म हुआ, और यहीं पे भगवान शिव भी हैं। और आप बता दीजिए कि आप कितना सुरक्षित अपने आप को महसूस कर रही हैं, बता दीजिए। मैं अभी जहाँ खड़ी हूँ सुरक्षित हूँ। महसूस कर रही हैं? कांग्रेस के बीच में आप खड़े हो तभी महसूस कर रहे हैं। कहना क्या चाहते हैं? कहना हम कुछ नहीं कहना चाहते हैं। आप दारू सफा चले जाइए और 2 राउंड मार दीजिए आगे पीछे का, बस आप कितना सुरक्षित है आपको पता चल जाएगा। मतलब मोदी जी से इतना खपा क्यों है आप? हम कहाँ खपा हैं भाई, हम कितना खपा हैं बताइए। मोदी सरकार मैडम 24 में जा रही है और इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी जो SC ST OBC माइनॉरिटी के, आदिवासी समाज के लोगों के, दलित समाज के लोगों के हक अधिकार की बात करेगी। जिस तरीके से लगातार राहुल गांधी पेपर लीक को लेकर सवाल खड़ा कर रहे हैं। मैडम देखिए, वर्तमान सरकार में कितना पेपर लीक हो रहा है और झांसा दे रहे हैं। मैडम बताइए कि 60,244 वैकेंसी निकली, एक फॉर्म की कीमत 400 रुपए थी। आप सोचिए कि 2 अरब से ज्यादा पैसा आया है दादा। ये पैसा कहाँ जाएगा? ये पैसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2024 के चुनाव में खर्च करेंगे। आप बताइए मैडम कि बच्चे सेंटर पे नहीं पहुंचे, उससे पहले उनके फोन में पेपर है। ये बताइए मैडम, बेईमानी है या नहीं है? बेईमानी है या नहीं बताइए आप? तो ये भी तो कह रहे हैं ना कि पहले भी तो पेपर लीक हुआ करते थे। नहीं, पहले पेपर लीक हुआ करता था तो लोग अवहेलना करते थे, लोग बोलते थे, मीडिया दिखाती थी। और आज की मीडिया क्या कह रही है? आपको याद होगा सुधीर चौधरी का मैंने एक बयान सुना, वो कह रहा था कि जिस कांस्टेबल को लोग कहते हैं कि पुलिस वाले घुसखोर होते हैं, 50 लाख से ज्यादा उसी में लोग फॉर्म भर रहे हैं। अब मैडम एक चीज बताइए कि सरकार एक तो वैकेंसी नहीं निकाल रही है, अगर 60,244 वैकेंसी उसने निकाल भी दी और उसमें युवा अगर फॉर्म भर रहा है, पेपर लीक हो रहा है, तो ऐसे लोग उनका अपमान करने में। राहुल गांधी एक और मुद्दा उठा रहे हैं कि जाति जनगणना। बिल्कुल जातीय जनगणना होनी चाहिए। इस देश में पता चलना चाहिए कि ब्राह्मण कितने हैं, दलित कितने हैं, आदिवासी कितने हैं, सबकी जातीय जनगणना। कह रहे हैं कि जाति जनगणना की राहुल गांधी बात कर रहे हैं तो लोगों को बांट रहे हैं। अच्छा एक चीज बताइए, हिंदू मुसलमान करके लोगों को बांट दो, अलग बात है। जो भरी जवानी में भीख मांग रहा था, 35 साल भीख मांगी, वो आज 75 साल की उम्र में 18 घंटा काम कैसे करता है? एक भी छुट्टी, किस तावे की रोटी खाता है वो? साल में एक भी छुट्टी नहीं ली है मोदी जी ने अब तक। हाँ, अब उनको भी इकट्ठा ही छुट्टी दे देंगे, क्योंकि वर्तमान सरकार बुजुर्गों पर ध्यान नहीं दे रही है। लेकिन मैं एक देश का नागरिक होने के नाते पूरा आश्वासन देता हूं कि 2024 के बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आराम के लिए भेज दूंगा। और अगर कांग्रेस की सरकार वृद्धा पेंशन नहीं देती है तो अनुराग ओझा अपनी सैलरी में से 2,000 रुपए प्रतिमाह मोदी को देने का काम करेगा। ऐसे प्रधानमंत्री गर्व होना चाहिए आपको, जिन्होंने 10 साल में छुट्टी नहीं ली, 18 घंटे काम करते। मैडम इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि एक चीज बताइए कि मोदी जी को आप लोग ही कहते हैं कि शेर है। शेर 18 घंटा काम नहीं करता, लेकिन गधा 18 घंटा जरूर काम करता है। मैडम आप सोचिए कि गधा कौन है? शेर काम नहीं करता है भैया, गधा 18 घंटा काम करो, मैंने 20 घंटा काम करो, मैंने 36 घंटा काम। मोदी जी तो ये कहना है 140 करोड़ की जो जनता है वो मेरा कब्ज है। कब्ज है? हाँ। अच्छा एक चीज बताइए मैडम, देश कब बनता है?
देश तब बनता है जब सबकी भागीदारी हो। और आज मीडिया पे किसका कब्जा है? एक विशेष का कब्जा है। यूनिवर्सिटी में किसका कब्जा है? एक विशेष लोगों का कब्जा है। रेलवे में चले जाइए, किसका कब्जा है? एक विशेष लोगों का कब्जा है। तो मतलब जब एक जगह एक ही लोगों का कब्जा हो जाएगा तो देश कैसे बनेगा? किस विशेष लोगों की बात कर रहे हैं? नहीं मैडम देखिए, मैं ब्राह्मण समाज से आता हूँ, सवर्ण समाज से आता हूँ, सबसे ज्यादा सवर्ण समाज का कब्जा है हर जगह पे। और मैं चाहता हूँ कि 100 में 90 शोषित है, शोषितों ने ललकारा, धन धरती और राजपाट पर 90 भाग हमारे, सबको समानता का अधिकार मिल जाए। और इस देश में पूर्ण रूप से संविधान को अगर लागू करेगा कोई तो कांग्रेस सरकार तो क्या लगता है जो राहुल गांधी बातें कर रहे हैं कि हमारी बिल्कुल पूरा सरकार आएगी करेंगे, तो बिल्कुल पूरा करेंगे, बिल्कुल पूरा करेंगे मैडम, पूरा करेंगे तो 24 से परिवर्तन बिल्कुल देखने को मिलेगा। बिल्कुल। तो जो मोदी जी कह रहे हैं कि 400 पार, मैडम ईवीएम की बदौलत तो आएंगे। मैं एक लाइन में अपनी बात खत्म करूंगा कि तानाशाहों की तानाशाही अब हम चलने नहीं देंगे, किसी बेगुनाह का घर अब हम जलने नहीं देंगे। और आप कितना भी तानाशाही कर लीजिए मोदी जी, पर आपकी दाल हम 24 में गलने नहीं देंगे।